जय हिंद। आज आप लोग क्लास 10th का बायोलॉजी लेसन फर्स्ट पढ़िएगा और लेसन फर्स्ट का नाम आप सबको अच्छे से पता है। लेसन फर्स्ट का नाम क्या है बाबू? जैव पराक्रम। और आपको यह भी पता होगा कि इससे पहले हम 4 वीडियो बनाकर रेडी कर चुके हैं। ये मेरा आज पार्ट 5 वीडियो है और अगर आप पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो भाई कम से कम पहले का वीडियो देख लो और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग लगातार पहले का वीडियो देखते आ रहे हैं। तो ये मेरा पार्ट 5 वीडियो है और आज के वीडियो में पता है हम लोग क्या जानेंगे? आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे रेस्पिरेशन। इंग्लिश बोल दिया है। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे श्वसन। श्वसन किसे कहते हैं? श्वसन को ही इंग्लिश में रेस्पिरेशन कहते हैं। तो आज के वीडियो में जानेंगे ना कि श्वसन किसे कहते हैं, श्वसन का मतलब क्या होता है, श्वसन में कौन कौन सी विशेषता होती है और श्वसन कितने प्रकार के होते हैं। आइए समझते हैं कि श्वसन किसे कहते हैं। देखो बाबू, तुम ज्यादा झमेला मत रखो। अगर हम पूछेंगे ना कि श्वसन किसे कहते हैं तो तुम बस इतने याद रखो कि श्वसन का मतलब सांस लेना। श्वसन का मतलब सांस लेना। अब तुम बताओ, जब हम लोग सांस लेते हैं तो सांस में क्या लेते हैं? तो तुमको नहीं पता है तो हम बता देते हैं कि जब हम लोग सांस लेते हैं तो सांस में ऑक्सीजन लेते हैं। ऑक्सीजन, देखिए ऑक्सीजन ले लिए तो बताइए, जब ऑक्सीजन ले लिए तो बदले में सांस छोड़ते भी तो है। जो सांस छोड़ते हैं उस सांस को हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। बताइए, जब हम लोग लेते हैं सांस तो सांस में क्या लेते हैं? सांस में लेते हैं ऑक्सीजन। क्या लेते हैं जी? ऑक्सीजन लेते हैं। और बदले में सांस छोड़ते भी तो हैं। जब छोड़ते हैं तो क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। बस इसी काम को हम क्या कहते हैं? श्वसन। श्वसन का मतलब सांस लेना। और सांस जब लेते हैं तो ऑक्सीजन ले लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं। आइए थोड़ा और डिटेल से जानते हैं। तुम बताओ, हम लोग ऑक्सीजन जो लेते हैं आखिर इसका कारण क्या है? ऑक्सीजन क्यों लेते हैं? तो जानते हैं इसका जवाब जानते हैं? हम लोग ऑक्सीजन क्यों लेते हैं, सांस क्यों लेते हैं? अरे भैया, सांस इसलिए लेते हैं क्योंकि हम लोगों का जो शरीर है। अब तुम पहले बताओ हम लोगों का शरीर किससे मिलकर बना है? किससे? तो तुमको नहीं पता है तो लो भैया, ये भी हम बता देते हैं। कोशिकाओं से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? हम लोगों का शरीर किससे मिलकर बना है रे बउआ? कोशिका से मिलकर बना है। कोशिका देखो, जितना स्किन देख रहा है ये सारा स्किन किससे मिलकर बना है? कोशिका से। और जानते हो, कोशिका का साइज बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा। अगर हम एक कोशिका की बात करेंगे तो वह बहुत छोटा होता है। तुम ऐसे समझो ना कि अगर हम सुई से अगर हल्का सा खोटेंगे, हल्का सा इसे खोट के निकालें तो जानते हैं उतना सा में लाखों लाख कोशिका होता है। लाखों लाख कोशिका। तो कोशिका हम लोग का पूरा शरीर कोशिका से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? कोशिका से मिलकर बना है। हम लोगों का शरीर किससे मिलकर बना है? कोशिका से मिलकर बना है। और तुमको पता है बउआ, इसी कोशिका को जिंदा रखने के लिए हम लोगों को यह प्रक्रिया अपनाना पड़ता है, सांस लेना पड़ता है। अगर यह प्रक्रिया अपनाना बंद करेंगे, कोशिका मर जाएगा, यानी इंसान मर जाएगा। इंसान क्या, जानवर मर जाएगा, पेड़ पौधा मर जाएगा, सब सांस लेता है भाई। जितना भी धरती पर सजीव है ना, जानदार चीज, सब सांस लेता है। और सबको लेना इसलिए जरूरी है ताकि हमारे शरीर का कोशिका जिंदा रह सके। और अब तुम बताओ, अगर हम पूछेंगे कि हम लोग जब सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, तो किसकी मदद से लेते हैं? किसकी मदद से? ऑक्सीजन अंदर किसकी मदद से जाता है? तो भाई तुमको बता दे कि फेफड़ा की मदद से जाता है। किसकी मदद से जाता है? यानी हमारे शरीर में ऑक्सीजन फेफड़ा की मदद से जाता है। फेफड़ा, अरे नाम सुना है? फेफड़ा का नाम सुना है? तो हाँ, सुन ले भैया। यही फेफड़ा क्या करता है ना कि बाहर से ऑक्सीजन ले लेता है। कौन ले लेता है? फेफड़ा। और ये फेफड़ा क्या करता है मालूम है? फेफड़ा क्या करता है? इस ऑक्सीजन देखो भैया, ये ऑक्सीजन आया, फेफड़ा ले लिया। अब फेफड़ा क्या करेगा ना कि ये ऑक्सीजन जो है, इस ऑक्सीजन को पता है कहां पहुंचा देता है? कोशिका के अंदर। अरे किसमें पहुंचा देगा? कोशिका के अंदर पहुंचा देगा। कोशिका के अंदर पहुंचाता है। लेकिन सच्चाई पता है, ये फेफड़ा जो है ऑक्सीजन को वहां नहीं पहुंचाता। फेफड़ा में ब्लड आता रहता है। ब्लड, अरे क्या आता रहता है? ब्लड। फेफड़ा के अंदर ना ब्लड होता है। ब्लड, इसके अंदर ब्लड आता रहता है। ब्लड। और तुमको ये भी हम बता दें कि ब्लड के अंदर में आरबीसी होता है। आरबीसी, अरे क्या होता है? आरबीसी। तो यही आरबीसी जो है, यही आरबीसी ऑक्सीजन को यहां से लेगा और ले करके किसको दे देता है? कोशिका को दे देता है।
अब कोशिका के अंदर में जैसे ही ऑक्सीजन आता है, कोशिका के अंदर में जैसे ही ऑक्सीजन आता है, तो जानते हैं बउआ, कोशिका में एक घटक होता है, तुम लोग नाम सुना होगा 9th क्लास में। कोशिका के अंदर एक घटक होता है जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। देखो इसके अंदर एक घटक होता है, इसका नाम क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। जल्दी बोलना सीखो, क्या बोलेगा? माइटोकॉन्ड्रिया। इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना, यह वेट करता रहता है, वेट। और वेट किसका करता है? इंतजार किसका करता है? यही ऑक्सीजन का इंतजार करता है भाई। जैसे ही ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना, ऑक्सीजन का इंतजार करता है, देखता है आ गया, आने के बाद इसको ना क्रेब्स चक्र चलाता है, क्रेब्स चक्र, यानी क्रेब्स चक्र खूब चक्कर चलाएगा। क्रैप चक्र चला चलाकर इतना क्रैप चक्र चलाता है कि यही के बाद ऑक्सीजन को खूब तोड़ेगा। जानते हैं ऑक्सीजन का क्रैप चक्र चलाने के बाद यहीं पर जानते हैं एक नया चीज फिर बनता है जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तब माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन का क्रैप्स चक्र चलाएगा। क्रैप्स चक्र चलाने से क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड। और साथ ही साथ एक चीज और बनता है, ऊर्जा, एनर्जी बनता है। तो सुन लो भैया, अगर ऑक्सीजन कोशिका के अंदर नहीं आएगा, कोशिका के अंदर अगर नहीं आएगा तो भाई ये माइटोकॉन्ड्रिया क्रैप्स चक्र नहीं चलाएगा। और जब क्रैप्स चक्र नहीं चलाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगा, और जब कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगा तो ऊर्जा भी नहीं बनेगा। जब ऊर्जा नहीं बनेगा, यानी ऊर्जा मतलब एनर्जी नहीं बनेगा, तो भैया हम सब हो जाएंगे एकदम लाचार, चल नहीं पाएंगे, आदमी लत से गिर जाएगा, मुंह भरे 4-5 दांत घसका देगा। तो कहने का मतलब है कि हम लोगों के शरीर में जो ऊर्जा बनता है वह कहीं ना कहीं यही ऑक्सीजन लेने के कारण, यानी हम लोग जो ऑक्सीजन लेते हैं ना, यही के कारण होता है। ऑक्सीजन नहीं लीजिएगा, ऊर्जा शरीर में नहीं बनेगा, इंसान मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो भाई देखो, अब यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जब बनता है तो कार्बन डाइऑक्साइड यहीं पर थोड़े रहेगा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ से पहुंचा दिया जाता है। कौन पहुंचाता है? तो वही आरबीसी। कौन पहुंचा करे भैया? आरबीसी ऑक्सीजन को लाने का काम किया और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को फिर ले जाने का काम करेगा। कहाँ दे देगा? तो फेफड़ा में, फिर फेफड़ा को दे देगा। अब फेफड़ा क्या करेगा ना कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, इसको बाहर छोड़ देता है। यानी हम लोग सांस लेते हैं फेफड़ा की मदद से, इस सांस छोड़ते भी हैं फेफड़ा की मदद से। बोलो समझ में आया? तो ये जो ऑक्सीजन लिए और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़े, यही लेना और छोड़ना क्या कहलाता है? श्वसन। अब बताओ, श्वसन समझ में आया बउआ? श्वसन क्या होता है? तो तुम बस इतना ही याद रखो कि सर श्वसन का मतलब सांस लेना होता है। हम पूछेंगे कि रे बताओ, जब हम लोग सांस लेते हैं तो सांस में क्या लेते हैं? तो कह देना ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं। फिर हम पूछेंगे कि बताओ ऑक्सीजन हम लोग किसकी मदद से लेते हैं? तो कहना फेफड़ा की मदद से लेते हैं। हम पूछेंगे जब ऑक्सीजन फेफड़ा में आ गया तो क्या ये ऑक्सीजन यहीं पर रहता है? तो नहीं, ऑक्सीजन को फेफड़ा क्या करेगा ना, फेफड़ा ऑक्सीजन को कोशिकाओं में पहुंचा देगा। कोशिकाओं में देख, ये सब कोशिकाएं सभी तो है, पूरा बॉडी हमारा कोशिका ही तो है, तो कोशिका में पहुंचा देता है। हम बोलेंगे फेफड़ा कोशिका में पहुंचाता है, तो नहीं, फेफड़ा नहीं पहुंचाता है भाई। फेफड़ा में ब्लड होता है, ब्लड। अब ब्लड के अंदर में आरबीसी होता है। क्या होता है? आरबीसी। यही आरबीसी ऑक्सीजन को लेकर के आएगा, किसको दे देगा? कोशिका को। तुम बताओ कोशिका के अंदर कौन होता है? माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा घटक होता है, एक ऐसा भाई साहब होता है कि भाई साहब को जैसा ही ऑक्सीजन मिलेगा कि क्रैप्स चक्र चलाएगा, और क्रैप्स चक्र चलाएगा तो यहाँ क्रैप्स चक्र चलने से कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अच्छा, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड बनता है? तो नहीं भैया, ऊर्जा भी बनता है। ठीक है भैया, ऊर्जा बनता है तो हम लोग को एनर्जी मिलता है ताकि काम धाम अच्छा से कर पाते हैं। अच्छा, ये कार्बन डाइऑक्साइड यही पर रहता है? तो नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड को फिर आरबीसी यहाँ से लेकर के फेफड़ा को दे देता है, और वापस फेफड़ा आरबीसी बाहर निकाल देता है कि भाई जाओ रे, बाहर जाओ। आरबीसी करे, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ चला जाएगा? बाहर चला जाएगा, बाहर। तो भाई देखो, ऑक्सीजन लिया और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाला, इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। और एक चीज आपको और जानना होगा कि
कि हम लोगों के शरीर में जो एनर्जी बनता है, ऊर्जा बनता है, ताकत बनता है, वह ताकत किस रूप में बनता है, किस रूप में? तो उस रूप का नाम याद रखिएगा, ग्लूकोज। क्या बोलिएगा? ग्लूकोज। नाम सुना है ग्लूकोज? ग्लूकोज नहीं, ग्लूकोज नहीं, ग्लूकोज। अरे ग्लूकोज नाम सुना है ना? तो वही ग्लूकोज, हम सब के शरीर में ग्लूकोज का निर्माण होता है। ग्लूकोज एक तरह का समझ एनर्जी का रूप है, ऊर्जा का रूप है, ऊर्जा। और तुमको पता है ग्लूकोज का सूत्र होता है, सूत्र, फार्मूला। और तुमको फार्मूला नहीं पता है तो लो भैया यहाँ देख लो, ये देख लो, ये देख लो, C6H12O6, यही तो ग्लूकोज है, यही तो ग्लूकोज है, ग्लूकोज। हम लोगों के शरीर में जो एनर्जी बनता है वह एनर्जी किस रूप में बनता है? तो ग्लूकोज के रूप में बनता है। और जानते हैं ये जो ग्लूकोज है ना, ये ऑक्सीजन से मिल करके समय समय पर टूटता रहता है, टूटता रहता है ऑक्सीजन। यानी हम लोग जो ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन लेने की बाद जो एनर्जी बना है वह एनर्जी धीरे धीरे टूटता रहता है, टूटता रहता है, कम होता रहता है। अब ऑक्सीजन से जैसे ही मिलेगा तो ये ग्लूकोज जो है यानी एनर्जी, वो समय समय पर टूटेगा। टूट कर देखो क्या क्या बनेगा, क्या क्या बनेगा, क्या क्या बनेगा रे भाई? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ताकि तुम ऑक्सीजन लिया है, अंदर में ऑक्सीजन लिया है तो बदले में कार्बन डाइऑक्साइड भी तो बनेगा। और कार्बन डाइऑक्साइड जब बनता है तो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा हमारे शरीर में जल भी बनता है। जल, जल का सूत्र है H2O, नहीं सीखा है तो सीख लो। H2O किसका सूत्र है? जल। तो हम लोग के शरीर में जल भी बनता है। अच्छा, जल के अलावा ऊर्जा भी बनता है, ऊर्जा भी बनता है। अरे समझ में आया, समझ में आया? तो भाई बताओ यहाँ ग्लूकोज टूट रहा है कि नहीं टूट रहा है? एकदम टूट रहा है। तो इसीलिए पता है हम श्वसन को हम क्या कह सकते हैं? श्वसन को कह सकते हैं कि यह एक अपघटनी अभिक्रिया है, अपघटनी अभिक्रिया है। अपघटनी का मतलब टूटना, अभिक्रिया मतलब काम। यानी बताओ श्वसन एक तोड़ने वाला काम है कि नहीं है? बिल्कुल तोड़ने वाला काम है। देख रहे हैं ग्लूकोज को तोड़ दे रहा है, तो इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे? अपघटनी अभिक्रिया। क्या कहेंगे? अपघटनी अभिक्रिया। अच्छा देखो ना, हम अभी तुम्हारा टॉपिक नया स्टार्ट कर दिए है, श्वसन की विशेषता। यानी विशेषता मतलब खासियत। हम पूछेंगे श्वसन में क्या खासियत है, तो तुम कह देना कि सर श्वसन जो है ना, श्वसन अपघटनी अभिक्रिया है, यानी तोड़ने का काम करता है, जो कि तुम जान चुका है। अच्छा, श्वसन का दूसरा विशेषता क्या है, यानी दूसरा खासियत क्या है? तो भाई श्वसन में हम लोग, आपको पता है कि ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो यह इसका दूसरा खासियत है। ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं यानी लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं यानी छोड़ते हैं। अच्छा, तीसरा याद रखिएगा कि श्वसन जो है वह दिन और रात दोनों होता है। दिन में भी श्वसन होता है, रात में भी श्वसन होता है। क्या ऐसा होता है? अरे सांस लेने का काम दिन रात 24 घंटा ना होता है। ऐसा थोड़े है कि दिन में हम लोग सांस ले रहे हैं, शाम होने के बाद सांस लेना बंद कर दिया, अब सांसें नहीं लेंगे हम। ऐसा थोड़े होता है। दिन भर सांस लेते हैं, 24 घंटा सांस लेते हैं, पड़े हुए भी हैं, सोए हुए भी हैं, तो सांस ले रहे हैं। तो सांस तो हम लोग एनी टाइम लेते हैं। यह भी तो इसका विशेषता ही तो हुआ, खासियतें तो हुआ। तो दिन रात 24 घंटा होता है। और सुन लो भैया, श्वसन जो है यह सभी जीवित कोशिकाओं में होता है। जीवित कोशिका का मतलब कि जितना भी जानदार चीज है धरती पर, जितना भी जानदार चीज है धरती पर, सभी के शरीर में श्वसन होता है भैया, सभी के। अच्छा, ये श्वसन किसकी मदद से होता है रे? माइटोकॉन्ड्रिया की मदद से होता है, जो कि अभी तुमको हम बताएं कि माइटोकॉन्ड्रिया ही सारा खेल खेलता है। कोशिका के अंदर में सारा खेल कौन खेलता है? माइटोकॉन्ड्रिया खेलता है। तो तुमको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा कि श्वसन किसे कहते हैं और श्वसन के अंदर में क्या क्या खासियत है। तुम बताओ, श्वसन 24 घंटा होता है? तो हाँ भैया 24 घंटा होता है। क्या श्वसन बताओ, श्वसन जितना भी धरती पर सजीव चीज है, जानदार चीज, सब में होता है? हाँ भैया होता है। इंसान में होता है, जानवर में होता है, पक्षी में होता है, कीड़ा मकोड़ा में होता है, अरे पेड़ पौधा में भी होता है श्वसन। तो सभी जीवित कोशिका में होता है। क्या श्वसन जो है, श्वसन किसकी मदद से होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया की मदद से होता है। श्वसन में होता क्या है? ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो बताओ श्वसन समझ में आया कि नहीं आया? उम्मीद है कि तुमको पूरा बात श्वसन का समझ में आ गया होगा, पूरा बात तुमको समझ में आया होगा। नहीं कैसे समझ में आएगा रे? पूरा बात समझ में आएगा।
अब सुनो, श्वसन के याद रखना, प्रकार पढ़ना है। श्वसन दो प्रकार के होते हैं। श्वसन कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। पहला वायवीय होता है, दूसरा अवायवीय होता है, जो कि हम इस टॉपिक में नहीं बताएंगे, आज के वीडियो में हम नहीं बताएंगे। अगर बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम चाहते हैं कि इस वीडियो के बाद एक वीडियो हम और लाएंगे। ये मेरा पार्ट 5 है ना, अब हम पार्ट 6 में हम श्वसन के प्रकार बता देंगे, प्रकार भी बताएंगे और दोनों में अंतर भी बताएंगे। और एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, श्वसन के प्रकार पूछता है, प्रकार का अंतर भी पूछता है। तो भाई अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा क्लियर कर देंगे।